नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन एमआरआई। वैसे तो भारत में चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। ऐसे में क्या 5 साल में एक बार ही जनता को इस उत्सव में शरीक होने या फिर कहें मनाने का मौका मिले, या फिर देश में हर वक्त हर हिस्से में उत्सव का माहौल बना रहना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन वो वादा जिसका जिक्र बीजेपी के घोषणा पत्र में था, मतलब भारत में लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव एक साथ करा लिए जाए। अब मोदी सरकार का संकल्प 2024 में पूरा होने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगा है। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कर चुके हैं। बीजेपी का तर्क है कि इस तरह बार बार चुनाव की वजह से विकास का काम बाधित होगा। चुनाव साथ होंगे तो समय और धन की बचत होगी। यह हर कुछ महीने में देश चुनाव के मोड में चला जाता है, उससे फारिग हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल मानते हैं कि ऐसा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि उसके केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर वो राज्यों में भी चुनाव जीत जाए। मार्च में कोविड कमेटी इसकी सिफारिश कर चुकी है। अब मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने के बाद मोदी कैबिनेट की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने 18,000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय सौंपी, जिसमें 32 के ने पक्ष और 15 ने विपक्ष में मत रखा। बीजेपी पक्ष में रही, कांग्रेस विपक्ष में। कमेटी में कौन कौन थे? रामनाथ कोविंद अध्यक्ष के तौर पर थे, अर्जुन राम मेघवाल स्पेशल मेंबर, जबकि सदस्य लोगों में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी शामिल। कोविड कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 14 मार्च को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कई सुझाव दिए। इसमें कहा गया कि सभी राज्य विधानसभा के कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी लोकसभा 2029 तक बढ़ाए जाएं। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव से क्या होगा? साल 2018 में लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें एक देश एक चुनाव के समर्थन में कई तर्क आए। एक तर्क ये कि अगर देश को लगातार इलेक्शन मोड से आजाद करना है तो लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो। इसके अलावा कहा गया कि एक बार में चुनाव कराने से पैसे और संसाधन दोनों की बचत होगी। वहीं सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी। इसके अलावा सरकारी मशीनरी पूरे साल चुनावों की तैयारी में रहने के बजाय विकास के कार्यों पर फोकस कर सकेगी। राजनीतिक रूप से एक देश चुनाव को प्रधानमंत्री का चक्रव्यूह भी बताया जाता है। बदल जाएगा चुनावी शेड्यूल। लोकसभा के साथ ही खत्म होगा इन राज्यों का कार्यकाल। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साथ ही खत्म होगा। इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र का कार्यकाल 6 महीने बाद खत्म होगा। इन दो राज्यों में लगभग 6.5 महीने पहले विधानसभा भंग करनी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी करीब 6.5 महीने पहले खत्म हो जाएगा। झारखंड, बिहार, दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 4 साल का ही होगा। झारखंड में 8 महीने, दिल्ली में 9 महीने और बिहार में 16 महीने पहले विधानसभा को भंग करना होगा। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं, यानी कि इन राज्यों का विधानसभा का कार्यकाल 3 साल ही रहेगा। साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 2 साल ही होगा। बाकी 10 राज्य हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल या उससे भी कम का ही होगा। ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ दिसंबर 2028 में चुनाव होंगे। 3 संवैधानिक शर्त। एक देश चुनाव को लागू करने के लिए कुछ संवैधानिक शर्तों को पूरा करना जरूरी है। संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। कम से कम 50% राज्यों को संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी देनी होगी। संवैधानिक संशोधनों के बाद संसद में बहुमत से बिल को पास कराना होगा। संविधान के 5 अनुच्छेदों में बदलाव की जरूरत क्यों? एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन अनिवार्य है। इन कानूनों के ढांचों में समकालीन मतदान की विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित किया जाना होगा। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत तो अनुच्छेद 83, 172, 174, 327 में बदलाव के बिना संभव नहीं है। पहले 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट में भी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इन अनुच्छेदों में बदलाव की सिफारिश की गई थी। 10 देशों में लागू है वन नेशन वन इलेक्शन। स्वीडन में पिछले सितंबर में अगले चुनाव काउंटी और नगर निगम के एक साथ कराए गए थे। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, स्लोवेनिया, अल्बेनिया, पोलैंड, बेल्जियम में भी एक बार चुनाव कराने की परंपरा है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव एक साथ 5 साल के लिए होते हैं और नगर पालिका चुनाव 2 साल बाद होते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका और स्थानीय निकाय नगरपालिका विधानसभाओं के चुनाव हर चौथे वर्ष सितंबर में 1 महीने
एक निश्चित तिथि यानी दूसरे रविवार को होती है। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता और पुनर्मयता की भावना प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 पारित किया गया था। इस पर प्रावधान था कि पहला चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर 5वें वर्ष मई के महीने में गुरुवार के दिन होंगे। तो आज हमने आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।